आज पहली बार मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारी शायरी पे तालियां नहीं बजाएं। शायद ये भी एक तरीके से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक अच्छा वे होगा। पाकिस्तान की हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसुओं की दरिया बहाने लगेंगे। पाकिस्तान की हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसुओं की दरिया बहाने लगेंगे। गर भीड़ में खो गई इंसानियत तो उन्हें ढूंढने में जमाने लगेंगे। देश में जितने पहरेदार बढ़ते जा रहे हैं, लूट खसोट के आसार बढ़ते जा रहे हैं। देश में जितने पहरेदार बढ़ते जा रहे हैं, लूट खसोट के आसार बढ़ते जा रहे हैं। संभल के रहना ऐ मेरे वतन वालों, क्योंकि खाकी वर्दी के लिबास में कतार बढ़ते जा रहे हैं। आज हम सब यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं एकत्रित हुए हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अपने देश के हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में 2 मिनट का मौन व्रत धारण होना चाहिए, बल्कि इसलिए खड़े हैं कि हम सभी इंसान हैं और हम सब में भी इंसानियत है और मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। आज हम यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े हैं, फैकल्टी मेंबर्स खड़ी हैं। कोई भी घटना होती है तो हम सब ये सोचते हैं कि हमारे साथ थोड़े ना हुआ, ये तो कहीं और हुआ है। लेकिन यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स खड़े हैं, कुछ लोकल के हैं, कुछ अदर स्टेट्स के हैं, जब वे कॉलेज में आते हैं तो उनके साथ उनके पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशन जुड़ी होती है, क्या उनकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस उनसे जुड़ी होती है, इस चीज़ से हम अच्छी तरीके से परिचित हैं। 16 दिसंबर मंगलवार को पाकिस्तान के पेशावर इलाके में आर्मी स्कूल में कम से कम स्टूडेंट की संख्या 1100 के आसपास थी। उस समय तालिबान के आतंकवादियों ने खिड़की के रास्ते से घुस करके बच्चों पे अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। उस समय स्कूल के ही किसी टीचर के द्वारा उन्हें हेल्थ ट्रेनिंग दी जा रही थी। कुछ बच्चे तो अभी सर भी ऊपर नहीं कर पाए थे कि बहुत संख्या में आतंकवादी पहुंचे और उन पे गोलियों की फायरिंग करना शुरू कर दिया। किसी विद्वान ने कहा है कि अगर दूसरे के दर्द को, दूसरे की फीलिंग को समझना है तो उसके जगह हमें खुद को रख कर देखना चाहिए। और ऐसा मानवीयता का, ऐसा क्रूरता के साथ खून किया गया कि देख कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक 4 साल के बच्चे के शूज को नेट पे डाला गया है जो पूरी तरीके से खून से लथपथ है। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उन बच्चों पे क्या बीती होगी। आज पाकिस्तान के हर एक गली से बच्चों की जनाजे निकल रहे हैं। जिन माओ ने अपने बच्चे को यूनिफॉर्म पहना करके उन्हें पूरी उम्मीद से भेजा कि बच्चे हमारे वहां सुरक्षित रहेंगे, आज आतंकवाद ने पूरे विश्व में अपना पैर इस तरीके से पसार चुका है कि आज स्कूल भी सुरक्षित नहीं है, कॉलेजेस भी सुरक्षित नहीं है। आज हम सब कह सकते हैं कि हम सब पाकिस्तानी हैं। आप सबको सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि 16 दिसंबर के ही दिन, 16 दिसंबर 1971 को भारत से पाकिस्तान हारा था और कल वो खुद से हार गया। फिर भी हम मानवता का परिचय देते हुए पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सब आज भी पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान के साथ हुए इस दुखद घटना में आज भी हम सब उसके साथ शामिल हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आतंकवाद को मिटाने की दिशा में मलाला यूसुफजई ने जो बहादुरी का मिसाल दिया, वो सिर्फ मलाला यूसुफजई के लिए ही काफी नहीं है, बल्कि इंसान होने के नाते हम सबका फर्ज बनता है कि हम इस चीज को अपने दिल से समझें और उन बच्चों के आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि हम 2 मिनट के लिए मौन व्रत धारण करेंगे और आतंकवाद को मिटाने की दिशा में अपना एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।